12423 डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। पीछे प्लेटफॉर्म देखिए कितना सन्नाटा है भाई। डिब्रूगढ़ टाउन में पब्लिक बहुत कम रहती है और जो पब्लिक है भी वो 3AC के आसपास ही है, गेट के पास ही है। तो अभी ट्रेन लगी नहीं है, 8 बजा है और बारिश अच्छी होने लग गई है। आसाम अगर आप आए तो छतरी ज़रूर रखें क्योंकि यहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये ट्रेन पकड़ रहे हैं तो आप डिब्रूगढ़ टाउन आइए। ये शहर के काफ़ी सेंटर में पड़ता है। जो दूसरा स्टेशन है डिब्रूगढ़ का जिसका नाम सिर्फ डिब्रूगढ़ है, वहाँ पे बहुत सारी ट्रेन स्टार्ट होती है, एंड होती है, लेकिन वो यहाँ से काफ़ी दूर है। और वहाँ से भी डेली एक राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली के लिए जाती है। तो अगर आप गलत स्टेशन पे आ जाएं तो ये याद रखिएगा, बड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको वापस वहाँ पहुँचना या यहाँ आना, क्योंकि दोनों स्टेशन काफ़ी दूर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सोचा कि आपसे शेयर कर लें। चलिए अब देखते हैं, थोड़ी देर में मेरे समझ से ट्रेन लगनी चाहिए, फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये अपनी ट्रेन आ गई और ये 3AC के सारे कोचेस तो एकदम एंट्रांस के पास ही हैं, यानी कि 2AC तो दूसरी तरफ होगा। तो अगर आप A2 या H1 में ट्रैवल कर रहे हैं और बारिश हो रही है तो आप एक काम करिए, 3AC में चढ़ जाइए। पूरी ट्रेन इंटर कनेक्टेड है और फिर अंदर से आ जाइए भीगने के बजाय। अगर आपके पास छतरी नहीं है तो खैर चलिए, अब ट्रेन स्टार्ट होती है तो जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कोच का लेआउट, क्योंकि जब मैं नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ आया था तो वो तो राजधानी में बाद में इस वीडियो के देख लीजिएगा वो व्लॉग कि कितना डिसअपॉइंटिंग कोच लेआउट था। चलिए आप देख लीजिए इस ट्रेन का कोच लेआउट। तो आप देख सकते हो वहाँ 2 चार्जिंग पॉइंट है, नीचे कुछ भी नहीं है। रीडिंग लाइट है इस सीट के लिए, इधर भी रीडिंग लाइट है इस सीट के लिए, और इधर पे 2 चार्जिंग पॉइंट है। और इधर पे आपको दिखा दूँ, वहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट है और वहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट है। इसमें रीडिंग लाइट ऊपर है। वेंट भी आपको दिखा दूँ, साइड अपर में वेंट है, इधर भी वेंट है ऊपर, और इस तरफ भी वेंट है। तो वो था कोच लेआउट हमारे 2AC का जिसपे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और अब आप डिपार्चर के साथ हमारी ट्रेन का फेयर भी जान लीजिए डिब्रूगढ़ से दिल्ली तक का। 3AC का जो मिनिमम फेयर है वो है 3,455 रुपये, कैटरिंग चार्जेस 885 रुपये है, और मैक्सिमम फेयर डायनामिक फेयर लगने के बाद 4,435 रुपये। और 2AC का जो मिनिमम फेयर है वो है 4,585 रुपये, और मैक्सिमम फेयर है वो 6,010 रुपये, और कैटरिंग चार्जेस सेम है 885 रुपये। फर्स्ट AC में डायनामिक फेयर नहीं रहता तो इसलिए वो याद रखें, और उसका फ़िक्स फेयर है 7,535 रुपये, और उसका जो कैटरिंग चार्जेस है वो है 1,225 रुपये। तो ट्रेन छूटी है और तुरंत पानी की बोतल दे दिया है और फिर तुरंत खाना भी ला के दे दिया है, यानी कि यूँ समझ लो 15 मिनट में सब काम कर दिया है। तो अब देखते हैं ये खाना डिब्रूगढ़ का जो है वो कैसा रहता है, और मैं आपको भी पहले दिखाता हूँ और फिर उसके बाद बताऊँगा कैसा है इसका टेस्ट और क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 पराठा है, दही है, ये आलू की सब्ज़ी है, पनीर की सब्ज़ी है, दाल चावल, और ये अचार है, और नमक दिया है, इसे भी आपको दिखा दूँ, और टिश्यू पेपर है। चलिए खाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कैसा है ये। तो खाना टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक था। दाल बस एकदम ऑर्डिनरी थी, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई डिब्रूगढ़ में भी ऐसी दाल खाता होगा, मैं तो खाया ही नहीं। पनीर ठीक थी, पोटैटो की सब्ज़ी भी ठीक थी, क्वांटिटी भी सही थी, तो वही खा लिया। तो अपनी ट्रेन पहुंची है न्यू तिनसुकिया जंक्शन। यहाँ पहुंची है 9:50 पे। और ये मैं आपको बता सकता हूँ, डिब्रूगढ़ से अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको प्रीटी मच न्यू तिनसुकिया तक तो पता ही नहीं चलेगा। पानी की बोतल मिल गई थी 1 लीटर की, खाना मिल गया, खाना खा के ख़त्म करेंगे, और शायद आप नहीं भी ख़त्म करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे न्यू तिनसुकिया जंक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, और यहाँ पे सब ट्रेन रुकती है। खैर कल का दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, देखते हैं कल हम जो आसाम एक्सप्लोर करेंगे वो कैसा रहता है। बहुत ही खूबसूरत ब्रिजेस के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ कुछ वेस्ट बंगाल का हिस्सा देखते हुए हम पहुंचेंगे शाम में बिहार। तो फाइंड आउट करते हैं डे 2 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट डे है हमारी इस राजधानी एक्सप्रेस का, कैसा रहता है। फ़िलहाल थोड़ा आराम करता हूँ मैं,
मिलते हैं सुबह, आप कहीं ना जाए, जर्नी स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग में आसाम में गुवाहाटी के पास से। वेरी गुड मॉर्निंग। और ट्रेन इस वक्त गुवाहाटी पहुंच रही है। ट्रेन ऑलमोस्ट टाइम पे ही है, सिर्फ 5 मिनट का हेर फेर है। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अंदर जो ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट है इस कोच में, वो भी एक अच्छी चीज़ थी कि वो बोलती है कि 20 मिनट का स्टॉप है, जबकि ऑफिशियली शेड्यूल्ड हॉल्ट गुवाहाटी पे 15 मिनट दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा वियर्ड। खैर जो भी है, पहले आ जाएं, पहले अपनी सीट पे आ जाएं, वो बेहतर है। अब चलिए देखते हैं गुवाहाटी का अराइवल, फिर देखते हैं कब देता है मॉर्निंग टी। पूछा तो बोलता है गुवाहाटी के बाद। तो थोड़ा सा वियर्ड लगा, लेकिन खैर ठीक है, टाइम के हिसाब से भी देखा जाए तो 6:30 के बाद ही कहा जाता है कि मॉर्निंग टी देना है। पता करेंगे वो कब मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रह्मपुत्र का ब्रिज देखेंगे। तो अब जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं डे 2 की और इंजॉय करते हैं। तो हमारी ट्रेन गुवाहाटी पहुंची है 6:30 बजे, और ये स्टेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी ट्रेन रुकती है और काफ़ी ट्रेन टर्मिनेट और स्टार्ट भी होती है, और हर वक्त ये काफ़ी ज़्यादा बिजी भी रहता है। ये शहर भी सबसे बड़ा शहर है आसाम का, और ब्रह्मपुत्र नदी पे बसा है। और दिसपुर जो कि कैपिटल है आसाम का, वो इस शहर का ही एक हिस्सा भी है। तो इसीलिए गुवाहाटी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहीं से एक नज़दीक में स्टेशन है जिसका नाम है कामाख्या जंक्शन, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट स्टेशन है, और वो गुवाहाटी के अंदर ही पड़ता है। और वो स्टेशन से भी काफ़ी ट्रेन टर्मिनेट और स्टार्ट होगी, लेकिन हमारी ट्रेन वहाँ पे नहीं रुकेगी। और आप देख सकते हो काफ़ी सारी पब्लिक है जो हमारी ट्रेन को बोर्ड करेगी। और यहाँ से प्रीटी मच मैं ये कह सकता हूँ 80 to 90% सीट्स तो फुल हो ही जाती है। थोड़ी बहुत जो बचेगी वो इन रूट तो भर ही जाएगी। अब यहाँ से हमारी ट्रेन का जो लोकोमोटिव है वो भी बदला जाएगा, और डीजल लोकोमोटिव जो डिब्रूगढ़ से आ रहा था उसे निकाल दिया जाएगा, और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAP7 जो कि हमारी इस बार जर्नी में तुगलकाबाद शेड का है, वो हमें ले जाएगा नई दिल्ली तक। तो चलिए देखते हैं अब कब मिलती है हमें मॉर्निंग टी, और फिर मैं आपको बताता हूँ हमारी मॉर्निंग टी में क्या क्या है। ये है मॉर्निंग टी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी बिस्किट है और चाय के सामान है, और न्यूज़पेपर भी दिया गया था। चलिए अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र का ब्रिज। तो फाइनली ये है वो ब्रिज जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना था सबसे पहली बार। रेल रोड ब्रिज, इतना बड़ा ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पे आसाम में बना था। इस ब्रिज का नाम सरायघाट ब्रिज है, और ये 1.5 किलोमीटर लंबा है। अब आपको ये व्यू देखने में कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताइएगा। काफ़ी ओवरकास्ट है, बादल है, धूप तो निकली नहीं है, इसलिए एकदम क्लियर विजन नहीं है। लेकिन भाई साहब, ये ब्रिज की फीलिंग, इस पर ट्रैवल करने की फीलिंग ही अलग है। हमारे ऊपर रोड वाला ब्रिज है, और ये तो रेल जो चली रही है, इसीलिए इसको रेल रोड ब्रिज बोलते हैं। बगल में उल्टी दिशा में, जो अभी मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, उस तरफ सिर्फ एक डेडिकेटेड रोड ब्रिज भी बना है। ये ब्रिज तो काफ़ी पुराना है, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहला ब्रिज है, और ये बना था 1960 के दशक में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा, और तब इसकी लागत बनाने में 11 करोड़ रुपए थी। आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट था, कैसे वो प्रोजेक्ट हुआ होगा। और हमारी ट्रेन तो आप देख ही रहे हो, उसको पार कर रही है। चलिए अब ये ब्रिज को आप एंजॉय करिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नाश्ते के बारे में, क्योंकि वो कुछ ही देर में हमें मिलना चाहिए। तो 8 बजे के बाद नाश्ता दिया है, और नाश्ता नॉर्मल ही है, नॉनवेज मंगाया, यानी कि ऑमलेट होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप गुवाहाटी पे चढ़ रहे हैं तो आपको नाश्ता मिलेगा, यहाँ तक कि मॉर्निंग टी भी मिलती है। तो अगर आप गुवाहाटी से ट्रेन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको प्रीटी मच सब कुछ मिलेगा फ्रॉम डे 2 ऑनवर्ड्स। तो चलिए अब आपको मैं नाश्ता दिखाता हूँ। कर दिए ऑमलेट है, अच्छा खासा बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी है, जैम है, टमाटो केचप, चाय का सामान, जूस, और ये है वाइट ब्रेड। चलिए अब खाते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा है नाश्ता। तो नाश्ता तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था, ठंडा था, मज़ा नहीं आया। बोला तो बोलता है कि हीटर ख़राब था। अब देखते हैं दोपहर का खाना कैसा रहता है। और अभी थोड़ी देर में हम न्यू बोंगाईगांव जंक्शन पहुँचेंगे। दोपहर के खाने का भी उसने चॉइस पूछ लिया है, तो मैंने तो वेज ही मंगाया। अब इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि वो गर्म रहता है कि नहीं। और उसने ये भी बताया कि वो मिलेगा न्यू जलपाईगुड़ी के बाद।
ये है रंगिया जंक्शन, जहाँ पे हमारी ट्रेन नहीं रुकेगी, लेकिन 2 दिन डिब्रूगढ़ स्टेशन से जो राजधानी एक्सप्रेस चलती है 20505, वो यहाँ पे रुकती है। वो गुवाहाटी के थ्रू नहीं आती है, वो रंगापारा नॉर्थ होते हुए यहाँ पे आके रुक के अपना लोकोमोटिव चेंज करके, यानी कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा के आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करती है। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन था जो हमारी ट्रेन स्किप करी, सोचा आपसे इस चीज़ शेयर करूँ। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग नज़ारे देखते हैं और पहुँचते हैं न्यू बोंगाईगांव। हमारी ट्रेन पहुंच रही न्यू बोंगाईगांव जंक्शन 9:33 पे। 10-12 मिनट का ही डिले है, ज़्यादा डिले तो नहीं है। स्टॉप यहाँ पे 5 मिनट का ही है सिर्फ। और इस स्टेशन की खास बात यह है कि इसके नीचे से नदी बहती है। ये स्टेशन को काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग बना देता है। ये स्टेशन और ये शहर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी पैसेंजर्स ट्रेन में चढ़ेंगे। चलिए इसके बाद और कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स देखते हैं आसाम के। तो ये अपनी ट्रेन कोकराझार पहुंची है, और ये आखिरी स्टॉप है जो आसाम में पड़ता है। इसके बाद ट्रेन वेस्ट बंगाल में एंटर करेगी। भाई सामने वाले प्लेटफॉर्म से एक लेडीज़ आके ट्रेन में चढ़ रही थी, उनको लगा ये कामरूप एक्सप्रेस है। खैर उन्हें बता दिया कि भाई ये जो आ रही है ये कामरूप एक्सप्रेस है, वरना उनको जाना था शायद गुवाहाटी, पहुंच जाती दूसरी जगह। तो खैर ये चीज़ पहली बात तो करे नहीं कि पटरी क्रॉस करें अगर ट्रेन स्टेशन पे है या कोई आने वाली है, क्योंकि ये ख़तरनाक भी है और गैर कानूनी भी। खैर सभी जानते हैं, लेकिन लोग क्यों करते हैं मुझे नहीं पता। खैर सामने कामरूप एक्सप्रेस है। हमारा ये डिपार्चर आसाम में आखिरी ऑफिशियल हॉल्ट से हो चुका है। अब हम इंटर करेंगे वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद हम देखते हैं हमारा पहला स्टॉप जो वेस्ट बंगाल में रहेगा वो है न्यू कोच बिहार। तो चलिए कुछ और नज़ारे देखते हैं और फिर पहुंचते हैं न्यू कोच बिहार। तो हमारी ट्रेन पहुंच रही है न्यू कोच बिहार 11:30 बजे। तो डिले तो आधे घंटे ज़्यादा हो गया, क्योंकि कुछ जगहों पर ट्रेन थोड़ा रुक गई थी। खैर ज़्यादा बड़ा डिले भी नहीं, क्योंकि ये न्यू जलपाईगुड़ी पे जो कि हमारा अगला स्टॉप है, वहाँ पे तो कवर अप हो जाना चाहिए और मेरे समझ से टाइम पे ही पहुँचना चाहिए। न्यू कोच बिहार बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है, और यहाँ पे सभी ट्रेन pretty much रुकती है। और ये जो आप ट्रेन देख रहे हो ये तो न्यू जलपाईगुड़ी बोंगाईगांव एक्सप्रेस है। और ये शहर के बारे में बताऊँ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है हिस्टोरिकली और टूरिज़्म के पर्पज़ से भी, और इसे हेरिटेज सिटी भी डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जगहों पे जैसे कि एक महल है, एक टेम्पल है, जो आप ज़रूर देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। चलिए और इंटरेस्टिंग सीन्स देखते हैं। तोरसा रिवर का तो ब्रिज आपने देख ही लिया, आगे चल के टेस्ता रिवर का भी आएगा, वो भी इंजॉय करते हैं।
तो अभी हमारी ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी पहुंची है बिफोर टाइम, काफ़ी बिफोर टाइम पहुंची। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचने वाली थी और उसने जो ऑलरेडी पैसेंजर्स अंदर थे उनको खाना देना शुरू कर दिया। तो चलिए अब आपको मैं खाना दिखाता हूँ और फिर देखते हैं ये कैसा रहता है खाना। टच करके तो ऑलरेडी लग रहा है गर्म है, तो ये अच्छा है। ये है आधा घंटा लेट अराइव करती हुई 12424 न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ टाउन राजधानी एक्सप्रेस। जब न्यू जलपाईगुड़ी हम पहुंच रहे थे तो मैंने स्टेटस चेक किया था कि इससे हमारी मुलाकात पहले ही हो जानी चाहिए, लेकिन चूंकि ये थोड़ा लेट है तो इसलिए इसका अराइवल अब मैं आपको दिखा रहा हूँ खाना दिखाने से पहले। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है दोनों सेम ट्रेनों को देखने में, ख़ास तौर से जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो। तो ये है इसका अराइवल। साथ ही साथ आपको न्यू जलपाईगुड़ी के भी बारे में बता दूं, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेशन है और यहाँ सभी ट्रेन रुकती है। यहाँ से 2 वंदे भारत चलती है, एक गुवाहाटी की तरफ जाती है और एक हावड़ा की तरफ जाती है। तो आप समझ सकते हो कि भाई ये स्टेशन की अहमियत कितनी ज़्यादा है। खैर यहाँ से आप दार्जिलिंग भी जा सकते हो, टॉय ट्रेन की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। पहले बुकिंग कर लें, बहुत लिमिटेड सीट्स रहती है उसमें, लेकिन मज़ेदार रहती है उसमें भी जर्नी। और अगर आप चाहें तो कैब से भी जा सकते हैं। काफ़ी बिजी रहता है स्टेशन, काफ़ी लोग रहेंगे, इसलिए अगर आपको रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम का इस्तेमाल करना है तो आप इसमें पहले ही आ जाएं और पहले ही अगर रिटायरिंग रूम बुक कर लें तो अच्छा है, वरना आपको शायद बुकिंग ना मिले। खैर चलिए अब आपको मैं खाना दिखाता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं, शायद हमारी मुलाकात हावड़ा से आने वाली वंदे भारत से, वो भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा दोपहर का खाना। तो ये है खाना, दाल, पनीर की सब्ज़ी, दही, 2 पराठे, सब्ज़ी और राइस। चलिए अब खाता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा है इसका टेस्ट। खाना अगर मैं आपको बताऊँ तो बहुत ही सही था दोपहर का, तो भाई दिल खोल के खा लिए, लेकिन अच्छा था। पनीर थोड़ी सी और लग रही थी, थोड़ी सी, मैं कह सकता हूँ मैं नहीं खाया, लेकिन सब्ज़ी, पनीर की जो करी थी, दाल भी वो ठीक थी। ओवरऑल मैं कहूँगा अभी तक जो तीनों खाना मिले हैं उसमें ये अभी तक तो बेस्ट था। अब इसके बाद 3 ही और बचे हैं, यानी कि इवनिंग स्नैक्स, रात का खाना और कल का ब्रेकफास्ट। तो देखते हैं कैसे रहते हैं वो 3 मील और कौन सा बेस्ट रहता है। चलिए अब ट्रेन थोड़ी देर में किशनगंज पहुंचना चाहिए और किशनगंज आता है बिहार में। वो तो थोड़ी देर के लिए बिहार आता है, फिर वेस्ट बंगाल शुरू होता है। लेकिन उसके बाद जब वेस्ट बंगाल से ट्रेन बिहार जाती है तब फिर वो बिहार में काफ़ी वक्त बिताती है। थोड़ी सी आग लग गई थी तो इसलिए किशनगंज का अराइवल नहीं, आपको डिपार्चर दिखा पाया। खैर 4 बजे के पास उसने इवनिंग स्नैक्स दे दिया, तो ये थोड़ा सा जल्दी मैं कह सकता हूँ। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप कटिहार जंक्शन पे उतरने वाले हैं तो आपको इवनिंग स्नैक्स भी मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको इवनिंग स्नैक्स दिखाता हूँ, फिर खाता हूँ, और तब तक आप कटिहार जंक्शन का अराइवल एंजॉय करिए। तो ये है इवनिंग स्नैक्स, चाय का सामान है ये पूरा, सैंडविच, ये है कचौरी, टोमेटो केचप, सोन केक और ये है नमकीन। चलिए खाते हैं और बताता हूँ आपको कैसी है कचौरी और सैंडविच। तो इस ज़बरदस्त सॉलिड मौसम में जहाँ पे खूब मस्त बारिश हुई थी, हमारी ट्रेन पहुँच रही है सॉलिड इम्पोर्टेंट स्टेशन कटिहार जंक्शन। बिहार में अपनी ट्रेन का दूसरा स्टॉप, और यहाँ पे अपनी ट्रेन ऑलमोस्ट ऑन टाइम है। भाई साहब बिफोर टाइम पहुँच जाती है, लेकिन बड़े स्टेशन के बाहर खड़ा करने का रिवाज ही नहीं ख़त्म होता। 20 मिनट खड़ा कर दिया, जो भी है। अब पहुँच रहे हैं हम कटिहार जंक्शन, रुकेगी ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट पूरे, और फिर यहाँ से हमारा
जो रन रहेगा अब वो सिर्फ नॉन स्टॉप बिहार में ही रहेगा। किशनगंज के बाद थोड़ी देर के लिए वेस्ट बंगाल में ट्रेन इंटर करती है, लेकिन अब सिर्फ हम रहेंगे बिहार में। 10 मिनट का स्टॉप था लेकिन 15 मिनट रुक गए करीबन। खैर, कटिहार जंक्शन से अपनी राजधानी एक्सप्रेस चल दी है। इवनिंग स्नैक्स जो हमारी ट्रेन का था वो ठीक था, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कचौरी भी ठीक थी, लेकिन सैंडविच मुझे शायद पसंद नहीं, इसलिए मुझे नहीं ठीक लग रहा था। खैर, आपको शायद पसंद हो, पसंद आएगा आगे का नज़ारा, क्योंकि हमारा बिहार भी काफ़ी खूबसूरत है। देखते हैं कोसी नदी का ब्रिज और भी बहुत कुछ। 5:27 पे हमारी ट्रेन नौगछिया से चल दी थी। फिर थोड़ी सी आँख लग गई तो भाई छूट गया अराइवल। खैर, लंबे सफ़र में आरामदायक रहे तब फिर आँख तो लगी जाती। चलिए, अभी शाम का वक्त है, एंजॉय करते हैं और भी बहुत कुछ। पहले देखते हैं कगारिया जंक्शन, जहाँ से रेलवे लाइन अलग होती है। ये है कगारिया जंक्शन, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टॉप है, लेकिन यहाँ पे कोई भी राजधानी एक्सप्रेस नहीं रुकती। अब आप सोच रहे होंगे इसमें इम्पोर्टेंट क्या बात है जब राजधानी एक्सप्रेस नहीं रुकती है। भाई, इम्पोर्टेंट ये है कि जो डिब्रूगढ़ से राजधानी चलती है वो यहाँ से अपना रास्ता बदल लेगी। अब मैं आपको रेलवे लाइन दिखाता हूँ। ये जो रेलवे लाइन आप देख रहे हो, यहाँ से हमारी ट्रेन तो जो मोड़ी है वो आप देख ही सकते हो। सामने वाली रेलवे लाइन से डिब्रूगढ़ से आने वाली राजधानी चली जाती है समस्तीपुर की तरफ। तो ट्रेन पहुंची है बरौनी 10 मिनट लेट, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का स्टॉप 10 मिनट का ही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन है, यहाँ पे सब ट्रेन रुकती है। अगर आपने खाना ऑप्ट आउट किया है तो आप यहाँ से ई कैटरिंग के थ्रू या ऑनलाइन जिसे कहते हैं, और या तो प्लेटफॉर्म पे भी खरीद सकते हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे स्टॉल्स भी हैं अच्छे बड़े वाले, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं खाना कैसा रहता है। बरौनी पे उतर रहे हो तो खाना नहीं मिलेगा, क्लियरेंस शायद दे दिया। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा रहता है खाना। 7:35 पे बरौनी जंक्शन से अपनी ट्रेन चल दी है। अब यहाँ से डायरेक्ट स्टॉप है पाटलिपुत्र, वो पड़ता है पटना में। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेशन है और यहाँ से काफ़ी लोग चढ़े थे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट शहर है। शहर के बारे में भी बता दूँ आपको, जब हमारी ट्रेन छूट ही रही है तो यहाँ पे पावर प्लांट भी है और शुगर फैक्ट्री भी है और फर्टिलाइज़र की भी फैक्ट्री है। तो चलिए अब देखते हैं खाना कैसा रहता है, क्योंकि अब यहाँ से तो कुछ बाहर दिखेगा नहीं, अंधेरा बहुत हो चुका है। 8 बजे के बाद खाना दे दिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ खाना कैसा है। ये हमारा सेकंड लास्ट मील है, क्योंकि अगला जो मील है वो सुबह का ब्रेकफास्ट रहेगा। तो आई होप ये अच्छा हो। चलिए देखते हैं कैसा है क्वांटिटी और क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है खाना, इसमें राइस है, पोटैटो की सब्ज़ी है, पनीर है और ये रसगुल्ला है, ये दाल है और ये अचार, दही, नमक भी दिया हुआ है और ये पराठे वही 2 हैं। चलिए अब खाता हूँ और देखता हूँ, आपको बताता हूँ कैसा है इसका टेस्ट और क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खाना तो टेस्ट और क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से अच्छा था, ठीक था। मतलब दोपहर के खाने से बराबर ही था। सो दोपहर और शाम का खाना प्रीटी मच मुझे लगा कि टेस्ट में अलग था लेकिन लेवल सेम था।
इस वक्त हमारी ट्रेन पाटलिपुत्रा जंक्शन पे खड़ी है और हमारी ट्रेन यहाँ पहुँची है 10 मिनट बिफोर टाइम। मैं ख़ास तौर से जाग रहा था क्योंकि इससे पहले पड़ता है बहुत ही बड़ा गंगा नदी का ब्रिज। तो वैसे तो अंधेरा था तो कुछ खास दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैंने पूरा वीडियो लिया एज एन इंटरेस्ट, एज ए शौक। और चूंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, करीबन ट्रेन 7 मिनट उस ब्रिज पे पार करती रही। गति धीमी थी सेफ्टी पर्पज से, लेकिन फिर भी 7 मिनट तो अच्छा लगा। ये चीज़ तो सोच के रखा है कि कभी पाटलिपुत्रा से हाजीपुर की तरफ दिन में ज़रूर ट्रैवल करना है कोई ना कोई ट्रेन से। अब देखते हैं कब वो मौका मिलता है। सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि करूँगा तो उसके ऊपर तो वीडियो ज़रूर बनता है। चलिए अब मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि अब इसके बाद आएगा दानापुर। तो पटना में 2 जगह रुकती है, पाटलिपुत्रा जंक्शन और दानापुर। तो दानापुर तो पहले भी देखा है जब पटना सुविधा से मुंबई से पटना आए थे। व्लॉग सब चैनल पे हैं, सब्सक्राइब कर लें, बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट है। जब आप कभी सफ़र करें तो इसे एंजॉय करें। अभी सोता हूँ, मिलते हैं सुबह, देखते हैं कैसा है नाश्ता और फिर कैसा रहता है बची हुई थोड़ी सी जो जर्नी है। गुड नाइट फॉर नाउ। क्या ज़बरदस्त मॉर्निंग हुई है और ये है वंदे भारत वाराणसी की तरफ जाती हुई। सुबह मॉर्निंग टी दे दिया था, रात को बहुत ही कंफर्टेबल स्लीप रही है। तो 2 एसी में ये मैं कह सकता हूँ दोनों रात बहुत ही अच्छी नींद रही। भले कुछ लोग उतरने चढ़ने वाले थे, लेकिन डिस्टर्बेंस कर्टेन होते हुए कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। अब 8 बजे के आसपास खाना दे दिया है। पंक्चुअलिटी के बारे में बताऊँ तो आप रफ्तार देख के समझ जाओ, ट्रेन तो फुल ऑन चल रही है, उल्टा बिफोर टाइम। खैर इंटरेस्टिंग लगा, देखते हैं कब ये पहुँचती है न्यू दिल्ली। अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ नाश्ता, फिर उसके बाद खा के आपको बताता हूँ कैसा है और फिर मिलते हैं न्यू दिल्ली पे। तो ये है ब्रेकफास्ट अपना, ऑमलेट है बॉइल्ड वेजिटेबल के साथ, टमाटो केचप है और ये टी का पूरा सामान है। ये बटर, नॉर्मल वाइट ब्रेड है और ये है जूस। ट्रेन का रन बहुत ही अच्छा रहा है सोफा पूरी जर्नी में। और कल के दिन हमने जब गुवाहाटी सिकंदराबाद का ओवरटेक कैप्चर किया था वो भी आधा था, और अभी जब बनारस न्यू दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का ओवरटेक था वो भी आधा था। भाई अंदर से कैप्चर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। खैर इस वक्त तो एक स्लो एक्शन चल रहा है, स्लो पैरेलल रन चल रहा है हमारी ट्रेन का काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से, जो 4.5 घंटा लेट है। ये एक्चुअली तो न्यू दिल्ली पे कब की पहुंच जानी चाहिए, लेकिन काफ़ी लेट है। और ये हम गाज़ियाबाद के आउटर पे हैं, तो इसीलिए हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि ये पैरेलल देख सके, क्योंकि गाज़ियाबाद पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा लाइन डाली गई है और ये तो थोड़ा अभी आगे जा रही है क्योंकि इसका शायद क्लियरेंस हो गया हो। खैर मुझे तो उम्मीद है कि हम आगे चल के इसे ओवरटेक करेंगे गाज़ियाबाद स्टेशन पे, क्योंकि काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस का गाज़ियाबाद पे स्टॉप है। हमारी ट्रेन तो डायरेक्ट न्यू दिल्ली रुकेगी। हमारी ट्रेन का जो आखिरी खाना था, जो कि नाश्ता अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, वो अच्छा था। ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि कल के नाश्ते से तो बेहतर था, गरम भी था तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। कल क्यों ठंडा था, क्या हीटर में प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता, लेकिन खान पान के मामले में मेरा एक्सपीरियंस इस ट्रेन में सही रहा। डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, ख़ास तौर से जब इतनी लंबी जर्नी में आपको ट्रैवल करना हो तो ये थोड़ा ईजियर भी हो जाता है। खैर आप मुझे कमेंट सेक्शन से ज़रूर बताना कि ये क्या आपको 900 रुपये का वर्थ लगता है या नहीं। मुझे तो ठीक ठाक लगा, कोई ऐसा परेशानी वाली बात भी नहीं थी और क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सफिशेंट है। अब आप ये पैरेलल रन एंजॉय करिए और फिर देखते हैं हमारी ट्रेन गाज़ियाबाद पे इसको ओवरटेक करती है कि नहीं। फिर मैं आपको दिखाऊंगा यमुना नदी का पुल, जो कि हमारी ट्रेन का फाइनल सो कॉल्ड कोई नदी का क्रॉसिंग रहेगी, क्योंकि दिल्ली उसी नदी पे बसा हुआ है। चलिए एंजॉय करते हैं ये पैरेलल रन और फिर देखते हैं गाज़ियाबाद का स्किप और फिर देखते हैं यमुना नदी का पुल, इससे पहले कि हम पहुँचें नई दिल्ली और हमारी जर्नी कंप्लीट करें।
हमारी ट्रेन पहुंची है नई दिल्ली मोर देन 25 मिनट्स, 25 मिनट से भी ज़्यादा बिफोर टाइम। 10 बजे थोड़ा सा ऊपर ही हुआ है, ट्रेन नई दिल्ली पहुंच गई। अगर कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई इस ट्रेन से ट्रैवल करने वाला हो, मिलेंगे फिर कोई इंटरेस्टिंग जर्नी में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और ट्रैवल करें सेफली।